स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले इन्फेक्शन। इससे पहले मैंने माइक्रोबायोलॉजी की और वीडियो बना दी है और टॉपिक्स पर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लेना। और इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फंगी की है। सो गाइस, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन ये यूनिट 3 और यूनिट 4 में दोनों में माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें इन्फेक्शन व्हेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर एंड मल्टीप्लाई इन और ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑन इन्फेक्शन। ऑल इन्फेक्शन डू नॉट रिजल्ट इन डिजीज। सम इन्फेक्शन आर वेरी mild and do not cause much discomfort while others may be fatal. Types of infection. Cross infection. If the infection occur between two different hosts in called cross infection. दो अलग होस्ट में इन्फेक्शन का फैलना क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता। ऑटो इन्फेक्शन इट इज़ द इन्फेक्शन अकर बिटवीन टू डिफरेंट होस्ट, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। ये भी इसकी तरह है, क्रॉस इन्फेक्शन की तरह। फिर री इन्फेक्शन इट इज़ द सम ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द सम पर्सन अगेन इट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून। किसी व्यक्ति के इन्फेक्शन हो रहा है, यदि उसके एक और इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे बोलते हैं री इन्फेक्शन। फिर प्राइमरी इन्फेक्शन द फर्स्ट इन्फेक्शन बाय द ऑर्गेनिज्म इज ए होस्ट इज नोन एज प्राइमरी इन्फेक्शन। जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है फर्स्ट बार, उसे फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं किसी के भी पेशेंट के। फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद जो पेशेंट के दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है एक और, उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इफ होस्ट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज कॉजेज बाय, देखो गाइस यहाँ लिखा हुआ है कि जो मतलब डिजीज से पहले सफरिंग कर रहा है ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कॉजेज अनदर इन्फेक्शन, इट इज नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। मतलब उसकी कोई सेकेंड इन्फेक्शन आ जाता है या सुपर इन्फेक्शन आ जाता है, उसे बोलते हैं सेकेंड इन्फेक्शन। मिक्स्ड इन्फेक्शन ये ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन वो मिक्स हो, उसे बोलते हैं मिक्स्ड इन्फेक्शन। इफ वन इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय टू और मोर ऑर्गेनिज्म इट इज नोन एज मिक्स्ड इन्फेक्शन। फिर एक्यूट इन्फेक्शन एक्यूट इन्फेक्शन इज वन विच लॉस्ट ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, मतलब जो कम टाइम के लिए जो इन्फेक्शन होता है उसे एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। द टाइम लिमिटेड फॉर एन एक्यूट इन्फेक्शन इज यूजुअली फ्रॉम ए फ्यू डेज टू 2 और 3 वीक। एग्जाम्पल वीक्स के लिए होता है। क्रोनिक इन्फेक्शन क्रोनिक जो बहुत लंबा चलता है उसे कहते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे कि टीबी, कैंसर, ये ऐसे इन्फेक्शन हो गए वो। ए क्रोनिक इन्फेक्शन इज वन विच पैरासाइट्स और मंथ यीस्ट, एग्जाम्पल है टीबी। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इट इज़ ए टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज विच क्लिनिकल इफेक्ट्स आर नॉट अपेयर्ड, इट इज कॉल्ड एज लेटरल और अपीयरेंस इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट में है पर उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे। फिर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन गाइस, जिस पे तो मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, HAI। इन इन्फेक्शन इज अकर इन हॉस्पिटल इट नॉन एज नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन फैलता है वो कहलाता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। फिर है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज पीपल में बी एंडोजन्स एंड एक्सोजन्स। एंडोजेनेस जो पेशेंट में रहते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोजेनेस। It is an infection caused by our organism existing the host forming its normal flora. Example, Escherichia coli is a normal inhabitant of the intestine but can cause infection in the urinary tract. Virulent streptococci are present in the mouth but can cause infection in the mouth. Exogens जो पेशेंट में नहीं रहते या पेशेंट के अलावा कहीं और रहते हैं वहाँ। इट इज़ ए इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स से एंट्री करते हैं। अभी देख लो इसकी सोर्स। मेन द कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज मेन इन
मेन द पैरासाइट में कम फ्रॉम ए पेशेंट विच सफरिंग फ्रॉम डिजीज मीन्स टीबी। मतलब टीबी किसी मैन में सफरिंग कर रहा है, कोई पेशेंट और टीबी से सफ़र कर रहा है, यदि उसके पास कोई और भी जिसके कोई डिजीज़ नहीं है, यदि वो भी उसके पास बैठेगा, वो सोशल डिस्टेंस इनका पालन नहीं करेगा, तो उसके भी टीबी होने की संभावना है। एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्राइमरी पैथोजेनिक ऑफ डिफरेंट एनिमल्स स्पीसीज में बी स्प्रेड फ्रॉम टू ह्यूमन कॉजेड डिजीज एंड प्लेग्स रेबीज। जैसे कि एनिमल से फैलता है रेबीज और प्लेग फैलाता। Arthropods insects such as mosquito, lice, flea, Rilus, some other arthropods such as mites and ticks are also sources infection cause several disease. Example malaria, filaria. Soil. Some spores bearing organisms survey in soil for very long process can cause infection. Example ethylene gas, Jangri. Water. Contaminated food may be also act as a source of a infection. Example food poisoning, measles, park, amoebic dysentery. फिर पोर्टर ऑफ एंट्री मतलब कहाँ से एंटर करते हैं ये इन्फेक्शन। एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी। द पैथोजेंस मस्ट एंटर द बॉडी थ्रू आउट सर्टेन रूट्स एंड pathways called the portal of entry. The portal of entry differs for the one organism. Most of those can cause infection if the entry through their particular returns. Some the portal of entry are ये देखो, इसमें सभी पोर्टल ऑफ एंट्री लिखा हो, ऑर्गेनिज्म लिखा हो, डिजीज लिखा है, मतलब कहाँ से एंट्री करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म को ये वो करते हैं, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया, वायरस कुछ है ना, फिर डिजीज, बैक्टीरिया, स्पायरोचीट्स क्या है, ये सब कुछ इसमें है। तो फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। साल्मोनेला टाइफी, इससे होता है टाइफाइड। विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया है, इससे होता है कोलेरा। फिर क्लास्ट्रोडियम बोटुलियम बैक्टीरिया है, फूड पॉइजनिंग। एथमोडेवा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ है, एमोबिक डिसेंट्री। फिर सिंजेला डिसेंट्रियल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, बाइलरी डिसेंट्री होता है इससे। फिर नहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं ऑर्गेनिज्म। क्रिप्टोबैक्टीरियम डिप्थीरियल बैक्टीरिया, इससे होता है डिप्थीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस इससे टीबी होती है। डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, निमोनिया होता है इससे। कोरोना भी से हो रहा है शायद। यूरिजेनाइटल ट्रैक्ट, नाइजीरिया गोनेरिया बैक्टीरिया है, गोर्नियस होता है इससे। ट्रांसपोनियम पोलेडियम स्पायरोचिट्स सिफिलिस, सेक्स डिजीज है ये, सेक्स से रिलेटेड। फिर इंक्लूजन, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, मलेरिया होता है इससे, मलेरिया। फिर येसिना पिस्टिड्स बैक्टीरिया है, प्लेग होता है इससे। रिकेट्सिया प्रोवाइजगी, रिकेट्सिया है ये, एपिडेमिक होता है, टाइफस। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड द मीन्स बाय विच पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पास फ्रॉम द पेशेंट टू द हेल्थी मैन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर एज फॉलोज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लो, डायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रो, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रो। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बॉडी कंटेक्ट, इन्फेक्टेड हैंड, डेप्लेट, contaminated form, it is mother to fetus before birth, laboratory और hospital infection, STD मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। फिर इधर है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रो, कंटेमिनेटेड वाटर एंड स्वाग, मिल्क, फूड, एयर, वेक्टर, ब्लड और फॉर्मेटिज, मतलब जो पेशेंट के यूज करते हैं। इनका मैं क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा है, यदि आपको क्लासिफिकेशन देखना हो तो कमेंट करके बता देना, क्लासिफिकेशन भी बता दूंगा मैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप मेरी और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।